प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में ये हमारा 26वें हफ्ते का वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारा वुड बी बेबी की लेंथ क्या हो गई है, उसका वेट क्या है और हमारी प्यारी प्यारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सो हम 26वें हफ्ते में पहुंच गए हैं और 2 हफ्ते के बाद हमारा तीसरा तिमाही शुरू हो जाएगा, हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर जाएंगे। इस हफ्ते में जो यूट्रस हमारा अब नाभि तक पहुंचा था वो अब नाभि से भी 2.5 इंच ऊपर आपको फील हो सकता है। इस वीक में फीमेल्स को या वुड बी मदर को सांस लेने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, सोने में दिक्कत फील होना शुरू हो जाती है। इसका रीज़न है कि उनका खुद का बढ़ता हुआ वज़न और यूट्रस का फेफड़ों पे जो प्रेशर शुरू हो गया है, इस वजह से भी सोते समय ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत वाली परेशानी शुरू होती है। रात में सोने की जो दिक्कत हो रही है उसमें आप हेड अप पोजीशन में अगर रहोगे तो उसमें प्रॉब्लम आपको कम होगी। और बढ़ते हुए वज़न की चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये अब प्रेगनेंसी का एक फ़ेज़ है जो कि डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने डाइट पे और अपने एक्सरसाइज पे, जो कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो प्री नेटल एक्सरसाइज की, सॉरी एंटीनेटल एक्सरसाइज की। आपकी नींद अब आपके बेबी की हलचल की वजह से भी ख़राब हो सकती है। आपको धीरे धीरे आदत डालनी है कि आपको अभी कुछ दिनों टूटी फूटी नींद से ही अपना काम चलाना होगा। इस हफ्ते में आपका बीपी भी बढ़ सकता है, तो आपकी बीपी को भी बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। बीपी किसी किसी वुड बी मदर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, ब्लैकआउट होने लगता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है, हेडेक बना रहता है। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, बीपी नापने पे बढ़ा हुआ रह रहा है, कोई भी प्रॉब्लम सबसाइड नहीं हो रही है, तो तुरंत अपने गायने को विजिट करो, आपको तुरंत मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। बेबी की अगर बात करें तो बेबी की लंबाई 14 इंच हो गई है और बेबी का वजन 800-900 ग्राम के आसपास हो गया है। बेबी में अब फैट डिपोजिशन शुरू हो गया है, जो अभी तक स्किन ट्रांसपेरेंट थी उसमें अब फैट डिपोजिशन होना शुरू हो गया है। बेबी के लंग अब बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहे हैं, बेबी की कार्डिक एक्टिविटी भी बढ़ गई है और बेबी के कान में नर्व सप्लाई प्रॉपर हो गई है, तो बेबी आपको अच्छे से सुन सकता है। अगर आप बेबी से बात करते हो तो वो आपकी आवाज़ भी परसीव कर सकता है। आपका होने वाला बेबी बेबी बॉय है, तो जो टेस्टिस अभी तक एब्डोमिनल ऑर्गन था अब वो स्क्रोटम में डिसेंट होना शुरू हो जाता है। इस फेज़ में होने वाली मॉमी को छोटी छोटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे चाबी कहीं रखा और भूल गए, कोई पूछ रहा है याद ही नहीं आ रहा है कि हमने चाबी कहाँ रखा, या फिर कोई इम्पोर्टेंट पेपर है जिसको रख के हम भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें अभी जो आपके साथ हो रही हैं वो बेबी के आने के बाद भी कुछ दिन तक होती रहेंगी, जिसको मोमनेजिया कहते हैं, जो कि एक वुड बी मदर और न्यू मदर्स में बहुत ही कॉमन। इस वीक में आप नोटिस करोगी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। सो जैसे प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना आम बात है, कुछ वुड बी मदर्स में ये चीज़ें हो जाती हैं और आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ें सबसाइड भी हो जाती हैं, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो एक आईडीसीटी नाम का टेस्ट है वो हम कराते हैं। अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो आपको एक एंटीडी का इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे आने वाला जो बच्चा है उसको और आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ब्लड टेस्ट जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी फॉर एल्बुमिन, या फिर शुगर यूरिन में तो नहीं है, वो देखने के लिए हम कराते हैं। इस वीक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के 2 घंटे हम वेट करते हैं और उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लेते हैं। अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपके और भी सारे टेस्ट कराते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल हो तो आपको नॉर्मल आयरन कैल्शियम के मेडिकेशन देकर चीज़ों को समझाकर हम आपको घर भेज देते हैं। कभी कभी जीडीएम इतना नॉर्मल होता है कि वो नॉर्मली डाइट और एक्सरसाइज से भी कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। हम ग्लूकोज बार बार इसलिए मेज़र करने को कह रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो बेबी की कंजेनाइटल एनॉमलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बेबी कंजेनाइटल एनॉमली या जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हो। इस चीज़ों को सबसाइड करने के लिए हमें अपने टेस्ट रेगुलर कराने हैं। हमारी फैमिली को इस समय ध्यान देना है कि हमारी मम्मी ने वेट गेन कर लिया है,
उसकी स्किन थोड़ी सी डल होने लगी है, वो लेस अट्रैक्टिव हो रही है अकॉर्डिंग टू हर, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके रखना है, उसको अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिलाने हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में मतलब कंफर्टेबल हो। आपको अच्छी जगह खाना खिलाने ले जाना है, और उनके वुड बी फादर को ये चाहिए कि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखना है कि नहीं, वो अभी बहुत ब्यूटीफुल है। ये फेज़ है प्रेगनेंसी का जिसमें उन्होंने वेट गेन कर लिया है, बट आफ्टर डिलीवरी सब कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है। थैंक यू।